हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को उसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे यूज होता है लूना के साथ अंदर गार्ड को चकमा देते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है। लूना उसके पास पीछे पीछे आ रही होती, बोलती है ये इम्पेरियल पैलेस, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, अब तुम्हारा प्लान क्या है। ये बताता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना होगा छिप के इस पैलेस के अंदर, और उस बंदे जिसका नाम हॉवर्ड है उसको ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो नीचे की तरफ देखता है, बोलता है ये बंदा, ये इसे तो मैं पहचानता हूँ। वहाँ पर वो एबिगुल को देखता है। एबिगुल वहाँ पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसने मुझे, मतलब कि मेरे फादर ने मुझे अच्छी प्रिंसेस बनने का क्यों कहा, गुड प्रिंसेस बनने का क्यों कहा। मैं तो यहाँ पे इम्पेरियल कैपिटल में हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे बस ऐसा लग रहा है कि मैं एक जेल के अंदर फंस चुकी हूँ। आखिर तुम वापस कब आओगे यू, मैं तो तुम्हारा काफ़ी समय से वेट कर रही हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से यू आ जाता है, बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। पीछे की तरफ घूम के देखती तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। पीछे यू होता है, बोलता है कि काफ़ी समय बाद तुमसे मिल रहा हूँ। एबिगुल ये देख के एबिगुल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है यू फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। यू बोलता है हाँ यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। वो गुस्से के साथ उसके कॉलर को पकड़ लेती, बोलती कि मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ हर की लड़का कभी भी नहीं मर सकता, तुम अभी भी जिंदा हो गए। आखिर तुम वापस कब आए और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया, चूँकि मैं थोड़े टाइम पहले ही उस डीमन वर्ल्ड से बाहर निकला हूँ। चलो ठीक है, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन लूना उन दोनों को देखती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें पेंटाग्राम फेस्टिवल में देखा था, क्या तुम मिस किर की एक स्टूडेंट हो। साथ ही वो उससे पूछती है कि अगर तुम मिस किर की एक स्टूडेंट हो तो तुम इस इम्पेरियल पैलेस में क्या कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे छिप छाप के आई हो, मुझे लगता है तुम यहाँ पे परमानेंटली रह रही हो। बोलती है कि प्रिंसेस लूना आप, यूज होता है उसको बताता है मैं भी प्रिंसेस लूना से एग्री करता हूँ, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। एबिगुल बताती है कि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फुल नाम एबिगुल इज़ाइज़ है, मतलब मैं इज़ाइज़ फैमिली के एक मेंबर हूँ। ये बोलते अच्छा तो तुम इज़ाइज़ फैमिली के मेंबर हो। लूना उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसका मतलब बोलती है कि तुम्हारा हॉवर्ड इज़ाइज़ के साथ क्या रिलेशन है, तुम हॉवर्ड इज़ाइज़ की क्या हो। वो बोलती है कि वो मेरा फादर। उसकी ये बात सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ये बोलता है क्या तुम हॉवर्ड की मतलब कि डॉटर हो। बोलती है कि हाँ, उस बंदे ने मुझसे खुद से काफ़ी सालों से दूर रखा था, इसलिए मैं वहाँ पे रॉयल एकेडमी में पढ़ रही थी, लेकिन मैं उसकी थर्ड डॉटर हूँ और ये फैक्ट, और इस फैक्ट को मैं झुठला नहीं सकती। लेकिन लूना काफ़ी गुस्से के साथ अपनी एशिया स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसके सामने करते हुए बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मेरी कंट्री को डिस्ट्रॉय किया, मेरे फैमिली को मार डाला, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और साथ ही बोलती है कि ये सब तुम्हारे इसाइज फैमिली की वजह से हुआ, इसाइज फैमिली ने रिबेल किया, इस वजह से हुआ। यूज होता है एबिगुल के सामने आ जाता है, बोलता है कि लूना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, इस मसले का एबिगुल से कोई भी लेना देना ही नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर के शांत रह सकती हो। लूना उसके सामने अभी भी तलवार करके खड़ी होती, बोलती कि इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये उसकी कौन है, मतलब कि इसका इस मसले से कुछ लेना देना है या नहीं, ये उस बंदे की डॉटर है, मतलब कि मेरा जो इनेमी उसकी बेटी है, मैं इसको मार डालूँ। ये बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ये इसके ऊपर तो नहीं डिपेंड करता है ना कि ये किसकी बेटी होनी चाहिए, लेकिन इसने अगर कुछ गलत नहीं किया तो हम लोग भी इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाले। बोलती है कि क्या तुम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलता है कि हाँ मैं बस तुम्हें ये रियलाइज़ करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा, मतलब अभी तुम ऐसा कोई भी काम मत करो कि फ्यूचर में तुम्हें उसकी वजह से रिग्रेट हो और इनोसेंट बंदे को मारने के बदले रिग्रेट हो। वो बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। साथ ही वो वहाँ से आगे तरफ मुड़ जाती है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ हॉगवर्ड को मारने के लिए, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। उसके बाद इस एबिगुल इज़ाइज़ का जो मामला उसको हम लोग उसको मारने के बाद सल्टा देंगे। साथ ही वहाँ से मुड़ के यू को छोड़ के पीछे आगे की तरफ यानी हॉवर्ड की तरफ चली जाती है। यू बोलते हैं कि एबिगुल क्या तुम ठीक हो, लेकिन मुझे माफ़ करना, लूना जो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी वो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही थी। एबिगुल बोलती है हाँ ठीक है, मैं प्रिंसेस लूना का जो मूड है उसको मतलब कि समझ सकती हूँ, लेकिन साथ ही बोलती है कि रुक जाओ, अगर वो हॉवर्ड को मारना जा रही है, नहीं यू ये अच्छी बात नहीं, जाओ उसको जल्दी से रोको, वो हॉवर्ड को इस तरह नहीं मार सकती। जितने भी बाहर के लोग हैं वो लोग को बस ये पता है कि मेरे फादर इस एम्पायर के एक जनरल हुआ करते थे, किसी को भी उनकी असली स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। लेकिन मैं चूँकि उनकी एक डॉटर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे फादर कितने ज़्यादा पावरफुल है। वो एक लेजेंड रैंक के, लेजेंड लेवल के बंदे से भी कम नहीं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई पे, उसके पीक लेवल पे पहुँच चुके हैं और लूना उसको नहीं मार सकती, बल्कि मेरे फादर उल्टा लूना को मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि मुझे लगता है कि जो मछली मेरे जाल से फिसल गई थी, भाग गई थी, वो फाइनली मेरे जाल में वापस आके फंस गई, आज मैं उसको मार डालूंगा। साथ ही यू के पीछे दिखाते हैं कि बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक होता है, पत्थर होता है, वो यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। यू जो होता है एबिगुल को लेकर साइड की तरफ कूद जाता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। फाइनली वहाँ पे वो फ्रॉस्ट लेडी आ जाती है। फ्रॉस्ट लेडी बोलती है कि उस दिन जिस दिन तुमने मुझे वहाँ पे बेइज्जती किया था उस ऑक्शन हॉल में, उस दिन से मैं तुम्हारा हर रात में तुम्हारा सपना देखती थी, हर बार तुम मुझे ह्यूमिलेट करते थे, परेशान करते थे। और यू बोलता है कि ये कौन आ गई, लेकिन एबिगुल बोलती है सिस्टर। यू बोलता है क्या, एबिगुल की सिस्टर। साथ ही वो लेडी जो होती है फ्रॉस्ट लेडी वहाँ पे अपीयर हो जाती है, बोलती है कि तुम वो बंदे हो जिसकी वजह से मुझे अभी तक शर्मिंदगी महसूस होती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी। चलो ठीक है, वैसे भी कोई बात नहीं, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ये उसकी चेस्ट के ऊपर जो
तिल होता है उसको देखते हुए बोलता है कि ये तिल तो मुझे भी अभी भी याद है, मैंने इस तिल को ऑक्शन में देखा था। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर दूँगी, मैं तुम्हें मार दूँगी, उसके बाद मेरा जो कर्ज है तुमने मुझे जो बेइज्जती किया था उसका बदला मैं ले लूँगी। एबिगुल सामने आ जाती है, बोलती सिस्टर रुक जा, यू कोई बुरा बंदा नहीं, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो। बोलती कि एबिगुल तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो। एबिगुल बोलती कि मैं आपको यू को हार्म करने नहीं दूँगी, मैं हर्ट करने नहीं दूँगी। लेकिन जो फ्रॉस्ट लेडी होती है अपना बहुत सारा बड़े बड़े आइस नीडल निकाल लेती है और बोलती है कि ये मेरा एम्पायर, ये मेरा इनेमी है और इस पूरे एम्पायर का भी इनेमी है। अगर तुम हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश करोगी तो पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारे खिलाफ चली जाएगी, और अगर तुम मेरी बहन भी हुई तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं करने वाली और मैं तुम्हें भी इसके साथ मार दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। साथ ही वो अपना स्पेशल मैजिक जिसका नाम डीप फ्रॉस्ट आइस स्पीयर होता है उसको यूज करते हुए यू और एबिगुल के ऊपर अटैक कर देता है। यूज होता बोलता है एबिगुल थोड़ी देर के पीछे हट जाओ। साथ ही वो अपने हाथ को सामने करते हुए उसके सारे जो भी अटैक होते हैं उन सबको रोक लेता है। बोलता है कि तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई, चलो इतना तो मुझे पता चल गया। लेकिन वो बंदी जो होती है अभी भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है और उसके पास दिखा दे एक छोटा सा आइस ब्लॉक होता है। ये बोलता है ये तो मैं जानता पहचानता हूँ। साथ ही वो अपने मतलब कि जो एरिया होता है उसको शील्ड से कवर करके एबिगुल और खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ज़मीन से दिखाते बहुत सारे फिर से आइस नीडल निकलने लगते हैं और वो फ्रॉस्ट लेडी फिर से बोलती है कि इन सबको जमा दो। फिर वहाँ से वो जितने भी बर्फ़ होते हैं आइस होते हैं वो सब जोरदार तरीके से निकलते हैं और यू को एबिगुल को वहाँ पे जमा देते हैं। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देते, बोलती है फाइनली तुम मेरे ओपोनेंट नहीं रहे, मेरा पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मैं इस वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को जमा सकती हूँ। मेरे पावर से मेरा इस एम्पायर में कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। चलो ठीक है अब मेरे लिए तुम मर जाओ। लेकिन तभी यू जो बोलता है यू जो होता है वहीं बर्फ़ के अंदर से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि तुम्हारा पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इस पावर को भी कंट्रोल कर सकती। उसके बाद सुनने के बाद फ्रॉस्ट लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती क्या तुम कहाँ से बच कैसे गए। यू को दिखाते वो ऊपर उड़ रहा होता है, उस क्रिस्टल के पॉइंट पे जाके खड़ा होता है और बोलता है एबिगुल तुम जाके सबसे पहले लूना को रोकने की कोशिश करो और ढूंढने की कोशिश करो और मैं वहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। बोलती कि ठीक है, लेकिन मेरी सिस्टर बोलता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको मारूंगा नहीं। बोलती चलो ठीक है। साथ ही वो एबिगुल को नीचे उतार देता है और एबिगुल फिर वहाँ से भागते हुए लूना की तरफ चली जाती है। यू अभी भी वहीं पे खड़ा होता है और वो लड़की जो होती है उसको गाली दे रही होती है, बोलती है तुम लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। लेकिन यूज होता है साथ ही बोलता है सेकंड सील रिलीज। वो अपने सेकंड सील के पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी पावर को देख के फ्रॉस्ट लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका जो आइस होता है जो उसने जमाया होता है वो आइस पे क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही एक जोरदार धमाके के साथ उसका सारा का सारा जो आइस होता है वो टूट के बिखर जाता है। ये बोलता है कि चलो अब तुम मुझे चुपचाप बता दो कि ये मिस्टीरियस आइस जो तुम्हारे पास है वो तुम कहाँ से लेके आई हो। बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये बता दूंगी। साथ ही वो अपने पास एक बहुत बड़ा आइस का साइट बनाती है और उसके लेके यू के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यू जो होता है बोलता है कि हेल फायर, और साथ ही वो अपने हाथ में अपने हेल फायर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसकी आइस जो होती है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के जो फ्रॉस्ट लेडी होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जो मिस्टीरियस आइस है वो एक अपोस्टल का पावर है, इसको भी ये कैसे पिघला सकता है। ये बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम मुझे चुपचाप बता दो कि आखिर तुमको इस पावर का जो एबिलिटी है किसने सिखाई या फिर ये पावर किसने दिया है। फ्रॉस्ट लेडी काफ़ी गुस्से के साथ बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर मेरे जितने भी मेहनत की हार्डवर्क की है उन सबको नज़रअंदाज कर रहे हो। ये बोलता है कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया या फिर क्या किया। अनकंट्रोलेबल मतलब अनकंट्रोलेबल, मैंने कहा कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा जो कि एक अपोस्टल से बिलोंग करता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। फ्रॉस्ट लेडी फिर से चिल्ला के बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं इस मिस्टीरियस आइस को कम्प्लीटली तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे तुमने बेइज्जती किया था, मुझे जो ह्यूमिलेट किया था उसका बदला तो मुझे लेना ही था, इसलिए मेरे पास यही रास्ता बचा था। लेकिन यूज होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है बहुत हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम इसी तरह करती रही, अपने पावर को रिलीज करती रही, इस मिस्टीरियस आइस को यूज करती रही तो तुम मर जाओगी। लेकिन वो लड़की बोलती कि अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आसान नहीं आने वाली, मैं तुम्हें मार डालूंगा और हम दोनों आज साथ में मर जाएंगे। ये बोलता है कि थोड़ा खुद के ऊपर देखो, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो, तुम हमेशा ऐसे मरने और मतलब कि मारने और मरने की बात क्यों करते रहती हो। वो लड़की बोलती है मैं ये मानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं इस तरह तुम्हारे सामने नहीं झुक सकती, और वैसे भी तुम्हें मुझे कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो अपने आइस से खुद को और यू को वहीं पर जमा देती, मतलब अपनी ज़मीन के नीचे से बहुत सारा आइस निकल कर खुद को जमा देती है। यू बोलता है ये तो द डोमेन ऑफ द अपोस्टल है, मतलब अपोस्टल के लेवल तक का ये पावर यूज करने लगे। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी अपोस्टल के डोमेन को भी यूज करोगे।
फ्रॉस्ट लेडी बोलती कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, ये जो मैंने पावर यूज किया इसका नाम द डोमेन ऑफ अपोस्टल है, इसको देखने के बाद भी तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि ये तुम्हारे नज़र में कुछ भी नहीं है और तुम इसको काफ़ी आराम से संभाल सकते हो, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। वो फिर से उसको बोलता है कि क्या तुम इन सब को बंद नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ये जिस मिस्टीरियस आइस का ओरिजिन तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है उन सबको सॉल्व कर सकूँगा, इससे पहले कि लेट हो जाए, वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगा। लेकिन साथ ही दिखाते फ्रॉस्ट लेडी के चेहरे के ऊपर भी आइस के निशान आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि उसे भी वो जो मिस्टीरियस आइस है वो इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। बोलती कि ये किस तरह का मजाक है, अगर यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ तो मैं खुद को सेक्रीफाइस करके तुम्हें भी मार डालूंगी। साथ ही वहाँ पे दिखाते उसके उन दोनों के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा आइस ब्यूरियल जो कि उसने यूज किया होता है फिर से यूज करती है और दोनों के ऊपर गिराने लगती है। साथ ही वो जो आइस ब्यूरियल होता है उन दोनों के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है। ये बोलता है कि वाह, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो। वो बोलती है कि फादर मुझे माफ़ करना पर मैं अब यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहने वाली। साथ ही उसकी आवाज़ थम जाती है क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी बर्फ से जम जाता है। ये बोलता है कि तुम्हारा पावर जो मैजिक है वो काफ़ी मतलब कि अच्छा था और तुमने इसको अपने लिमिट तक यूज कर लिया, और वैसे भी तुम अपने जो इस पावर को यूज किया है मिस्टीरियस आइस जो कि कैपोस्टो से बिलोंग करता है उसको तुमने इतने अच्छे से यूज कर लिया, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के साथ तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। साथ ही वो जो आइस वाला ब्यूरल होता है वो उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है। ये बोलता है कि पहले तुमने मुझे इस मिस्टीरियस आइस में ट्रैप किया, उसके बाद अपने मैजिक पावर को यूज करते हुए हमारे ऊपर एक इतना बड़ा आइस का पहाड़ ले आया और उसको गिरा के हम लोगों को दोनों को साथ में मरवाना चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे सिस्टर्स के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। साथ ही वो अपने जो फिर से हेल फायर वाली फायर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि तुम इस तरह से मर गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी इस वाली बात पे विश्वास करेगी। चलो इन सब बातों को हटा, मुझे सबसे पहले तुम्हारा जो मिस्टीरियस आइस का मसला है उसे सुलझाना होगा। साथ ही वो अपनी हेल फायर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर रहा था जिससे कि वहाँ की पूरी बर्फ जो होती है टूटने वाली है। साथ ही यूज होता है उस फर्स्ट लेडी से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अब तुम इसके बाद बचोगी या नहीं बचोगी ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। साथ ही वहाँ पे दिखाते लूना जो जा रही होती है वो यू की फाइट की तरफ देखती, बोलती कि ये तो यू की पावर है, मुझे लगता है यू किसी से साथ फाइट कर रहा है। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे पता है वो अपने मसले को खुद ही सुलझा सकता है, तो मुझे सबसे पहले हॉवर्ड के साथ सामने जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे भागते हुए एबिगुल आ जाती है, बोलती कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चलो ठीक है प्रिंसेस लूना, प्लीज़ अब ज़्यादा ऐसे मतलब कि इधर उधर मत भागो, तुम यहाँ से जा नहीं सकती, मतलब तुम मेरे फादर को हरा नहीं सकती, इसलिए मेरे बात मानो और मेरे साथ वापस चले जाओ। लूना बोलती कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम यू की फ्रेंड और कीरी की एक स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ समझी। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोकना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद मैं अपना रिवेंज लेने के लिए हॉवर्ड के सामने जा सकती हूँ। एबिगेल बताते हैं कि मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, फ्लेम एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया, ये मैं जानती हूँ, और तुम्हारे जो एम्परर थे उसको भी मार डाला, लेकिन फिर भी मेरे फादर के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन वो मेरे फादर हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर इस तरह मर जाए, वो भी तुम्हारे हाथों से। लूना बोलती कि तुम्हारा फादर कुछ नहीं था, बस एक गद्दार था, इसलिए आज मैं उसे मार डालूंगी। साथ ही वो अपने एशिया को निकालते हुए एक जोरदार स्लैश फिर से एबिगेल की तरफ लगा देती है, और ऐसे वो लूना बोल रही थी कि आज मैं मार डालूंगी, उसको मार डालूंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट फिर से हो जाता है। उस ब्लास्ट के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, और जैसे लूना बाहर निकलती है वहाँ पे दिखाते एबिगेल भी वहीं पे होती है। एबिगेल बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे फादर के बारे में क्या सोचती हो या फिर उनके बारे में क्या करना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी जब तक कि यू यहाँ पे नहीं आ जाता, मतलब कि वो यू का वहाँ पे वेट करना चाहती है। लूना उसके बाद सुन काफ़ी ज़्यादा शौक जाता, बोलती क्या इसका कहने का क्या मतलब, ये अपने फादर को बचाना चाहती है, नहीं भी बचाना चाहती है, यू को इंतजार भी करना चाहती है और मुझसे फाइट भी करना चाहती है, और इन सब का जो भी सवाल है ये सब का जवाब हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।